यू सो मच। अब मैं दावत दूंगी जाहिद हुसैन साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं थोड़ा सा नाम का करेक्शन कर दूं, मेरा नाम राना जाहिद अली है और बेसिकली मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सिविल एविएशन का वर्कर हूं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस अंदाज में कराना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को ये प्राउड हासिल है कि मैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले शहीद शाहिद अली राना का साहबजादा हूं, जिनकी तस्वीर आज भी गढ़ी खुदा बख्श में और बिलावल हाउस में उनका नाम आप लोग देख सकते हैं। और भुट्टो फैमिली के लिए जो कुर्बानियाँ मेरी फैमिली की रही है, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जिस तरह जब मैं छोटा सा होता था, जब मार्शल के दौर में, क्योंकि मेरे वालिद साहब उन खुश नसीबों में से हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और भुट्टो साहब के साथ उनके पर्सनल स्टाफ में काम करने का शर्फ हासिल किया। साथ में मेरे वालिद साहब बीबी शहीद भुट्टो साहब जब पहली प्राइम मिनिस्टर रहीं तो उनके साथ पर्सनल स्टाफ का काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो दौर भी देखा जब मैं छोटा सा बच्चा होता था, जब मेरे वालिद साहब ने मार्शल के दौर के अंदर जब पाकिस्तान की जेलों में रहे, मैंने वो दौर भी देखा। मैं एक छोटा सा बच्चा होता था, मैं जाके उन जेलों में अपने वालिद साहब के साथ मुलाकात करता था। सिर्फ उस नज़रिए, उस फिलॉसफी, उस विजन को सामने रखते हुए जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, सिर्फ उस फ़लसफ़े के लिए जो कुर्बानियाँ बीबी शहीद की फैमिली ने दी है, जिस तरह हमारी फैमिली ने दी है, उसी विजन को हम लेके आगे बढ़े। जिस तरह मेरे भाई ने बात की, मैं स्कर्दू एयरपोर्ट पे 3 साल रहा, जीबी के अंदर मैं रहा हूँ, जीबी के अंदर -40 टेम्परेचर के अंदर, जिस तरह लद्दाख बॉर्डर से हमारे भुट्टो के जाले, हमारे साथी, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। जिस तरीके से वो पहाड़ों से उतर के जिए भुट्टो का नारा लगा के आते हैं, हमने वो वक्त भी देखा। अभी लास्ट टाइम चेयरमैन बिलावल साहब के साथ जो अरेंजमेंट हुआ था, जो सारा जीबी के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर भी हम रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमने लोरालाई से लेकर चमन बॉर्डर तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी वर्किंग की और भुट्टोइज़म का नाम उसको उजागर किया अल्हम्दुलिल्लाह। भुट्टो साहब के वैसे तो बहुत एहसान आते हैं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन मैं चंद चीज़ों का मतलब सामने आप लोगों के साथ तस्करा ज़रूर करूँगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। भुट्टो साहब का जो उनके लिए बाद में शहादत का भी बाइस बनी। पहली चीज़, भुट्टो साहब ने जिस कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का विजन को सामने रखते हुए, उन्होंने जिस तरह कायदे आज़म साहब ने इस मुमलिकत पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम दिया, उस तरीके से भुट्टो साहब ने उनके विजन को, कायदे आज़म के विजन को सामने रखते हुए इस मुल्क के अंदर इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद रखी और तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया। ये पहला एहसान था जो कायदे आज़म की फ़िलॉसफी को सामने रखते हुए रखा गया। दूसरा जो सबसे बड़ा एहसान पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रहा कि उन्होंने डॉक्टर कदीर साहब को इस मुल्क के ऊपर लेके आए और पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत की बुनियाद रखी। तीसरा अहम काम जो भुट्टो साहब ने जो किया है, उन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर एक अच्छे अंदाज में एक बुनियाद रखी मुसलमानों के लिए, जो बाद में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने सहारा लिया पाकिस्तानी आमरीत का और उनको शहादत नसीब हुई। बहरहाल इसके अलावा भुट्टो साहब हमारे मज़दूरों की आवाज़ बने और उसी विजन को लेते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17,000 जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे हालिया सेक्ट एम्प्लॉयज़ तहरीक में, जो हमने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया, उस पर मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सलीम मांडीवाला साहब को। उस
सख्ती में, उस सख्त मौसम में सलीम मांडीवाला साहब रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास आते रहे और हाल चाल पूछते रहे, हर चीज का उन्होंने हमें फेवर दिया। और मजदूरों का जो मामला थे, 17,000 एम्प्लॉइज जो हमारे सैक्ड एम्प्लॉइज थे पूरे पाकिस्तान के, जो बीबी ने एक विजन दिया था रोटी कपड़ा मकान का, जो विजन दिया था, उन्होंने हमें रोजगार दी बीबी ने। जो दुश्मनाने मजदूर जो थे उन्होंने हमसे नौकरी छीनी। उसके बाद 17 अगस्त को एक जज साहब की मेहरबानी से, मैं आगे क्या कहूँ, कि उन्होंने हम पे मेहरबानी की, 17 अगस्त को हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया। पाकिस्तान के 72 इदारों के अप्रोक्सीमेट 18,000 मुलाजमीन को एक जुम्बशी कलम से बरतरफ किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो साहब का जाला होने के नाते मैं बंदा नाचीज इस तहरीक की बुनियाद रखी और लेके चला हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहाली हमने हासिल की है। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट भुट्टो फाउंडेशन को जाता है कि कदम कदम पे मोहतरम आसिफ साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई। इन अल्फाजों के साथ मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन अल्फाजों के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।